स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लगता है एक बार फिर से 1982 का जो इतिहास है वो रिपीट होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का सिनेरियो समय बना था और जिस प्रकार की जंग हुई थी लेबनान और इजराइल के बीच में, कुछ वैसा ही सिनेरियो अभी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इजराइल अपने आप को फिर से प्रिपेयर कर रहा है ग्राउंड इन्वेजन के लिए। ये खबर आप देख सकते हो, इजरायली मिलिट्री प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल लेबनान ग्राउंड इनकर्शन, आर्मी चीफ सेज। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक सिनेरियो को समझेंगे और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इजराइल के अंदर जो सोसाइटी है वो भी एक तरह से डिवाइडेड हो गई है कि क्या इस तरह के बड़े कदम फिर से लेने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल हो चुका है गाजा वॉर को। तो क्या ये सही रहेगा, वो सारे सिनेरियोज मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो आखिरी वाला प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखोगे जिस प्रकार से इजराइल ने एयर अटैक्स किया है लेबनान के ऊपर, और आप देख भी सकते हैं ये लेबनान का मैप अगर आप देखोगे तो ज्यादातर यहां पर जो अटैक्स किए गए हैं वो आपको साउथ लेबनान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह ने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो इजराइल का यह कहना था कि हम इन सबको यहां पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो अटैक्स किया गया है लेबनान के ईस्टर्न साइड में, अगर आप देखेंगे यहां पर बेका वैली है, वहां पर हुआ। इसके अलावा वेस्टर्न साइड में जो इसकी कैपिटल है बेरूट, वहां पर भी कुछ अटैक्स किए गए थे। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या है कि अल्टीमेटली करीब 600 के आसपास जो पर्सन्स हैं जो लेबनान में रह रहे हैं उनकी मृत्यु हुई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 90,000 लोग यहां पर डिस्प्लेस हो गए हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर सदर्न साइड से ये जो पूरा अटैक हुआ है, यहां से बहुत से लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग वहां से जा भी चुके हैं। तो इस तरह का सिनेरियो हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सिचुएशन होता है किसी भी देश में तो ऑब्वियसली यहां पर यही कहा जाता है कि दोनों देश वॉर में है इस समय। ऑल्दो इसको ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक तरह से जो युद्ध है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये और ज्यादा फर्दर एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो इजराइल की मिलिट्री है वो अब ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रही है। आपको याद होगा पिछले साल जब यहां पर गाजा में अटैक किया गया इजराइल के द्वारा, तो वहां पर इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन करके पूरा जो गाजा है वहां पर जो टनल्स बने हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, उनको यहां पर खत्म किया। तो यहां पर अगर आप देखिए तो जो इजरायली मिलिट्री के चीफ हैं, उन्होंने जितने अपने जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो सेना के लोग हैं, उनसे साफ साफ कहा है कि अपने आप को ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम लेबनान में एंटर कर रहे हैं। और देखिए, उनका यह भी कहना था कि जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक की जा रही है इजराइल के द्वारा, तो ये हमें मौका मिलता है, क्योंकि अगर आप एयर स्ट्राइक करते हो यहां से तो उधर से बैकफायर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसी समय आपको यहां पर ग्राउंड इन्वेजन करना होगा, ऐसा इजरायली मिलिट्री चीफ का कहना था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहां पर जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है तो ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा और ये और बड़े स्तर पर एक तरह से आपको देखने को मिलेगा पूरे मिडिल ईस्ट में। ऑल्दो यहां पर कोशिश हो रही है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि 21 दिन का सीज फायर, जो टेम्पररी सीज फायर है, उसको कराया जाए और उसी दौरान यहां पर बातचीत करके इस पूरे युद्ध को समाप्त किया जाए। लेकिन अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, जो इनके मिलिट्री चीफ हैं इजराइल के, उन्होंने एक तरह से साफ चेतावनी दे दी है कि हम ग्राउंड इन्वेजन ऑलमोस्ट करने जा रहे हैं। अब ये कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल ही जानते होंगे, इजराइल की मिलिट्री जानती होगी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि जो रिजर्व फोर्सेज है, करीब 2 रेजिमेंट ऑफ रिजर्व फोर्सेज इजराइल ने मंगा लिया है नदन कमांड के पास, क्योंकि नदन कमांड यहां पर पूरी तरह से अटैक कर रही है लेबनान पर। तो उन जो रिजर्व फोर्सेस हैं उनको भी बुलाया गया है। और यही सेम सिनेरियो आपको याद हो तो गाजा के समय भी देखने को मिला था। यहां पर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो भी यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से वॉर को रुकवाया जाए। और उन्होंने भी बाइडेन से बातचीत की कि 21 दिन का जो टेम्पररी सीज फायर है उसको कैसे जैसे इंप्लीमेंट किया जाए ताकि उसी के दौरान हम इस युद्ध को रोक सकें। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि क्या इजराइल के लोग अब इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो
प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि पिछले एक साल में अगर आप देखिए जो इजराइल की इकोनॉमी पर इंपैक्ट आया है, इजराइल की मिलिट्री सोसाइटी बहुत ज्यादा टेंशन से गुजरी है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक साल तक लगातार युद्ध के दौरान रहोगे और कभी भी मिसाइल अटैक हो सकता है, सायरन बज सकता है, तो यहां पर आपकी इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं कर पाएगी, जॉब्स की कमी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स होगी। तो यही इसी की वजह से यहां पर जो इजरायली सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। कुछ लोगों का यह कहना है कि देखिए इस समय जो अभी भी बंदी बनाए गए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे हमास ने बहुत सारे 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था, ले गए थे वो अपने, तो यहां पर उनमें से कई लोगों को अभी तक छुड़ाया नहीं गया है। तो इजराइल की सोसाइटी में यह बोला जा रहा है बहुत से लोगों के द्वारा कि सरकार को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए रादर देन एक और फ्रंट खोलना, क्योंकि यहां पर जो रिजर्व फोर्सेस है इजराइल के अंदर, जो रिजर्विस्ट होते हैं, जिनको नॉर्मल टाइम्स में नहीं बुलाया जाता है, लेकिन जब भी इस तरह की वॉर सिचुएशन होती है और कमी होती है सेना की, तो यहां पर उनको बुलाया जाता है। तो वो अपने फैमिली से दूर हैं, जॉब्स उनको नहीं हो पा रही है। तो इन सारे सिनेरियो के बीच यहां पर इजरायली सोसाइटी एक तरह से डिवाइडेड हो गई है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो नदन इजराइल में, क्योंकि जब से ये गाजा वॉर स्टार्ट हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, तो इजराइल का नदन पार्ट अगर आप देखोगे तो ये पूरा डिस्टेबलाइज हो गया है। यहां से बहुत से लोगों को छोड़कर भागना पड़ा है इजराइल से भी, क्योंकि हिजबुल्ला लगातार इधर से अटैक कर रहा था। तो यहां पर जो नेतन्याहू है उनका साफ साफ कहना है कि हम एक तरह से जो पूरा सदर्न पार्ट है लेबनान का, जहां पर हिजबुल्ला का प्रेजेंस है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे और हमारे जो लोगों को फोर्सफुली जाना पड़ा नदन इजराइल से, उनको हम वापस उनके जगह पर लेकर आएंगे। तो ये इस समय इजराइल कह रहा है। खैर यहां पर क्वेश्चन ये है कि हिजबुल्ला अगर आप देखोगे पिछले वाले वॉर के दौरान से, तो लगता है कि वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, लास्ट टाइम जब यहां पर डायरेक्ट अटैक हुआ था इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में, वो हुआ था 2006 में, और उस समय मैं आपको बता दूं करीब 1200 लोग मारे गए थे लेबनान के अंदर और करीब 158 इजरायलीज भी मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर सिर्फ लेबनीज की ही मृत्यु हुई थी, करीब 158 इजरायली, और ज्यादातर वो सोल्जर्स थे। तो ये कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग था इजराइल के लिए। लेकिन तब से लेकर अभी तक अगर आप देखिए तो यहां पर हिजबुल्ला अपने आप को और मजबूत करता गया, अपना जो पूरा आर्सेनल है, रॉकेट्स हैं, उसको और ज्यादा मिलता गया है और टनल नेटवर्क उसने बनाया है पूरा। अब देखिए एक चीज और आपको समझना है, एक्चुअली अगर आप देखिए तो जो गाजा वाला वॉर हुआ था, यहां पर जो गाजा है, तो अब इजराइल जब अटैक कर रहा था गाजा पर, तो हमास को कहीं से सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। मतलब कि अगर आप देखिए तो नीचे वाला जो पार्ट है इजिप्ट के साथ, ये जो बॉर्डर है, राफा क्रॉसिंग वगैरह आपने सुना होगा, तो वहां सब पर पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। तो हमास को यहां पर कहीं से भी, मतलब इधर अगर आप समुद्र के रास्ते भी देखिए तो इजराइल ने अपनी नेवी तैनात कर रखी थी। तो हमास पूरी तरह से घिर चुका था, उसको सप्लाई नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वहीं अगर आप हिजबुल्ला की बात करोगे तो इनका लेबनान का जो बॉर्डर है बहुत बड़ा, वो सीरिया के साथ सटता है, तो वहां से लगातार इनको सप्लाई मिलती रहती है। तो इसी की वजह से बोला जा रहा है कि यहां पर जो हमास के साथ हुआ, अब मे बी हिजबुल्ला और ज्यादा स्ट्रांगर हो जाए, क्योंकि उसको लगातार, ऑब्वियस सी बात है, ईरान सपोर्ट कर रहा है उधर से, तो उनको यहां से सप्लाई मिलती जाएगी। तो वो एक सिनेरियो है, वो भी शायद इजराइल कंसिडर कर रहा होगा। लेकिन फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या 1982 का हिस्ट्री रिपीट होने वाला है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, अभी 2 साल पहले अगर आप देखोगे, 1-1.5 साल पहले, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इजराइल और लेबनान के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका कुछ समझौता हो सके। क्योंकि यहां पर अगर आप में से जिन लोगों को याद हो, 2022 में, अक्टूबर 2022 में जो मैरीटाइम एग्रीमेंट है उसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया आप देख रहे हो, ये लेबनान है, यहां से इजराइल है, तो ये वाला जो पूरा ऑरेंज वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये डिस्प्यूटेड एरिया था, जिसकी वजह से लेबनान और इजराइल के बीच में इश्यूज बनते रहते थे। लेकिन यहां पर फाइनली 2022 में अक्टूबर के महीने में यूएस के द्वारा जो एक मैरीटाइम एग्रीमेंट है उसको कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की गई, और ऐसा लग रहा था कि लेबनान और इजराइल, इनके बीच में पीस समझौता हो सकता है। क्योंकि इनके बीच में मैं आपको बता दूं कभी पीस वाला समझौता हुआ ही नहीं, क्योंकि जब से वॉर चल रही है ये अनऑफिशियल या फिर ऑफिशियल जैसा भी कह लीजिए, ये ऑल आउट वॉर ही चल रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो यहां पर ऐसा लग रहा था कि चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद है जो मैंने आपको बताया 7 अक्टूबर 2023 जो गाजा वाला वॉर स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से जो हिजबुल्ला है
वो यहाँ पर अब पूरी तरह से हमास को सपोर्ट करने लग गया और इसीलिए वो लोग यहाँ पर डायरेक्ट इजराइल के ऊपर अटैक करने लग गए थे। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जिस प्रकार से आपको पता ही है यहाँ पर जो अभी रिसेंटली पेजर के माध्यम से और वॉकी टॉकी इन सब के माध्यम से अटैक हुआ लेबनान के अंदर, इसकी वजह से अब यहाँ पर हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि हम इजराइल के ऊपर पूरी तरह से अटैक करेंगे। और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं और आप मिसाइल्स देखोगे ना तो ऑलरेडी 250 से 300 किलोमीटर का जो रेंज का मिसाइल है वो अब इस्तेमाल करने लगे हैं। ऑलरेडी हाइफा तक अगर आप देखिए, ये हिजबुल्लाह जो है वो ऑलरेडी जो मिसाइल्स दाग रहा है वो हाइफा तक पहुंच चुका है। तो ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर इजराइल के ऊपर पूरी तरह से अटैक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इजराइल देखिए तो वो भी हिजबुल्लाह और लेबनान को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए रेडी हैं। लेकिन 1982 में मैं आपको बता दूं कुछ वैसा ही सिचुएशन आया था। 1982 में भी इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन किया था लेबनान का और उस समय भी अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ को नुकसान हुआ था, चाहे वो लेबनान में लोग रह रहे हैं या फिर इजराइल वाले हैं, उन दो सबको नुकसान हुआ। तो इस बार भी अगर यही ग्राउंड इन्वेजन होता है तो जाहिर सी बात है नुकसान दोनों तरफ होने वाला है। अब देखना होगा कि ये एक्चुअल में हो पाता है नहीं हो पाता है, अब समय ही बताएगा। ये आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं द मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह जिसकी चर्चा चल रही है आजकल, इट वॉज फाउंडेड इन विच डेकेड? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।